जरूरी सवाल, आज जो याद किया कल भूले नहीं। द आर्ट ऑफ मेमोरी पढ़कर लगेगा कि मेमोरी बस आज की तकनीक का खेल नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना ऐसा आर्ट है जहां दिमाग था थिएटर और याददाश्त बनती थी महल की तरह। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली। आज हम घुसेंगे इतिहास की गलियों में, जहां मेमोरी कोई टॉपर की चीटिंग टेक्निक नहीं, बल्कि एक रॉयल कला थी। हाँ, बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप इमेजिनेशन से भरी। लेखक की पहली सोच, मेमोरी सिस्टम की जड़ें प्राचीन ग्रीस से हैं, और ये सिस्टम था रॉयल। फ्रांसिस येट्स बताती है कि मेमोरी टेक्निक्स कोई नई सिलिकॉन वैली इन्वेंशन नहीं, बल्कि एंशिएंट ग्रीस और रोम में लोग इसका पक्का इस्तेमाल करते थे। आर्ट ऑफ मेमोरी की शुरुआत सिसरो और सिमेनाइड्स जैसे बुद्धिजीवियों ने की थी, जब स्पीचेस को रटना पड़ता था बिना गूगल स्लाइड्स के। उन्होंने तैयार किया मेथड ऑफ लोकाई, जहां आइडियाज को एक मेंटल पैलेस में सजाया जाता था। हर कमरा, हर मूर्ति एक थॉट को रिप्रेजेंट करती थी। अब सोचिए, एग्जाम के दिन अगर आपके दिमाग में एक 5 स्टार होटल बसा हो और हर रूम में आंसर रखा हो, टेंशन किस बात की। लेखक की दूसरी सोच, सोचो मत देखो। विजुअल इमेजेस से मेमोरी बूस्ट होती है। ग्रीक्स और रोमन्स मानते थे कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसे एक स्ट्राइकिंग इमेज बना दिया जाए तो दिमाग उसे पकड़ लेता है। मतलब अगर आपको जस्टिस याद रखनी है तो एक ऐसी मूर्ति इमेजिन करो जो तलवार लिए ब्लाइंडफोल्ड में बैलेंस बना रही हो। ड्रामेटिक होना जरूरी है। जैसे बाहुबली का शिवगामी देवी डायलॉग, जो न्याय देता है वो ही राज्य करता है। अब यही डायलॉग एक मेमोरी की इमेज बन जाए तो। लेखक की तीसरी सोच, मेमोरी पैलेस इमेजिनेशन से बना मेंटल मैंशन। मेथड ऑफ लोकाई का मतलब है एक ऐसा पैलेस जो आपके दिमाग में बसा हो। अब मान लीजिए आप ताजमहल में घूम रहे हो और वहां हर जगह पर आपने कोई कॉन्सेप्ट रखा है। एंट्रांस पर हिस्ट्री डेट्स, अंदर पोएट्री कोट्स और फाउंटेन्स के पास फिजिक्स के फॉर्मूलास। जैसे जैसे आप घूमते जाओगे सब याद आता जाएगा। बिल्कुल जैसे वेलकम फिल्म में मजनू भाई ने गैलरी में पेंटिंग्स लगाई थी, बस फर्क इतना कि यहाँ हर पेंटिंग एक फैक्ट है। लेखक की चौथी सोच, मिडिल एजेस में मेमोरी थी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा। फ्रांसिस बताती है कि क्रिश्चियनिटी के जमाने में मेमोरी को डिवाइन गिफ्ट माना जाता था। मोंक और स्कॉलर इसे मेडिटेशन और मोरालिटी से जोड़ते थे। उनके दिमागी महलों में सिर्फ फैक्ट्स नहीं, वर्चूज और सिंस भी जगह पाते थे। मतलब दिमाग की मेमोरी मैप थी एक इनर गूगल मैप विद स्पिरिचुअल पोइस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का रिमाइंडर। अगर आप भी चाहते हो कि आपके मेंटल पैलेस में बियॉन्से की तरह स्पॉटलाइट पड़े तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और कमेंट में बताएं आपका ड्रीम मेमोरी पैलेस कौन सा होगा। हॉगवर्ट्स, राइचल मैंशन या किसी 5 स्टार गुफा। लेखक की पांचवी सोच, रेनेसांस ने मेमोरी को फिर से इंटेलेक्चुअल फैशन बनाया। रेनेसांस थिंकर्स ने एंशिएंट मेमोरी आर्ट्स को फिर से डिस्कवर किया। जॉर्डानो ब्रूनो जैसे विद्वानों ने इमेजिनेशन और सिंबलिज्म से भरपूर सिस्टम्स बनाए, जहां एस्ट्रोलॉजी, रिलीजन और फिलॉसफी सब एक मेमोरी पैलेस में मिलते थे। उनके हिसाब से नॉलेज को याद रखने का असली तरीका था आर्ट और लॉजिक का कॉम्बो। मतलब इलॉन मस्क अगर 15वीं सदी में होता तो वो रॉकेट डिजाइन्स भी मेमोरी पैलेस में छुपा कर रखता। लेखक की छठी सोच, प्रिंटिंग प्रेस आए और मेमोरी का इंपॉर्टेंस घटने लगा। जब किताबें छपने लगी तब लोगों ने सोचना छोड़ दिया कि याद कैसे रखें। फ्रांसिस कहती है कि एक्सटर्नल मेमोरी, किताबें, डायरी ने इंटरनल मेमोरी को कमजोर कर दिया। अब फैक्ट्स बाहर रिकॉर्ड होते थे, दिमाग में नहीं। आज भी तो वही हाल है। लोग अपने क्रश का नाम भूल सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम हैंडल याद होता है क्योंकि वो स्टोर्ड है। लेखक की सातवीं सोच, मॉडर्न एजुकेशन ने रोते लर्निंग से मेमोरी को टॉर्चर कर दिया। येट्स क्रिटिसाइज करती है कि आज मेमोरी का मतलब हो गया है रटना, बिना इमेजिनेशन, बिना अंडरस्टैंडिंग। जबकि क्लासिकल मेमोरी आर्ट कहती है कि याददाश्त इमेजिनेशन से खिलती है, बोरिंग रेपिटेशन से नहीं। मॉडर्न स्कूल सिस्टम ने मेमोरी को पनिशमेंट बना दिया, जब वो ओरिजिनली एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन था। एकदम वैसे जैसे रणबीर कपूर को तमाशा में जॉब लग गई थी, लेकिन सोल खो गया था। यहाँ भी मेमोरी जॉब चल रही है, लेकिन आर्ट गायब। लेखक की आठवीं सोच, अगर फिर से याददाश्त को आर्ट बनाना है तो दिमाग में पैलेस बनाओ। फ्रांसिस का आखिरी मैसेज साफ है, अगर हमें मीनिंगफुल लर्निंग चाहिए तो वापस जाना होगा इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के युग में। मेमोरी को फिर से एक कला बनाना होगा, फैक्ट्स को स्टोरीज, आइडियाज को इमेजेस और लर्निंग को एक जर्नी बनाना होगा। मतलब व्हाट्सएप में बैकअप मत भरो, दिमाग को खुद एक मेमोरी वॉल्ट बनाओ। आखिरी बात, द आर्ट ऑफ मेमोरी एक हिस्ट्री बुक जरूर है, लेकिन इसकी सोच आज भी उतनी ही पावरफुल है। फ्रांसिस ए
येट्स ने हमें याद दिलाया कि याददाश्त कोई बोरिंग काम नहीं, ये एक शानदार दिमागी आर्किटेक्चर है जहां हर थॉट एक स्कल्पचर है और हर फैक्ट एक गैलरी पीस। तो अगली बार कुछ याद करने से पहले ये मत सोचो कि कितना मुश्किल है, ये सोचो कि कहाँ रखें इसको अपने मेंटल पैलेस में। किताब पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर समरी पसंद आए हो तो पैलेस की तरह इस पेज को भी सजा दो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अलविदा, अगले समरी में मिलते हैं।